अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम GSA 2020 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 अंडरस्टैंड करेंगे। इसका ए पार्ट है मुश्ताक, परवेज़, एहसान, उमेर एंड सलीम आर फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स। मुश्ताक weighs 4 times as much as Parvez and Parvez weighs double than Ehsan. Ehsan weighs half as much as Umair and Umair weighs half as much as Salim. अब इस डेटा के बेस पे नीचे गिवन क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स, हु इज़ द सेकंड हैवीएस्ट, हु हैज़ द लोएस्ट वेट, हु आर इक्वल इन वेट, मेंशन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसमें अज्यूम करते हैं कि एहसान का जो वेट है वो x है। अज्यूम वेट ऑफ एहसान इज इक्वल टू x। गिवन कंडीशन के हिसाब से परवेज़ वेज डबल देन एहसान, सो परवेज़ विल बी इक्वल टू 2x। एंड उसके बाद है मुश्ताक वेज 4 times एज मच एज परवेज़, सो मुश्ताक इज इक्वल टू 4 times एज मच एज परवेज़। सो परवेज़ का कितना है 2x है, सो मुश्ताक विल बी इक्वल टू 8x। उसके बाद है एहसान वेज हाफ एज मच एज उमेर, सो एहसान जो है वो वेज हाफ ऑफ उमेर। सो यहाँ से हमें उमेर का वैल्यू मिल जाएगा। उमेर विल बी इक्वल टू 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। एहसान का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है x है, सो उमेर विल बी इक्वल टू 2x। उसके बाद है उमेर वेज हाफ एज मच एज सलीम, सो उमेर वेज हाफ ऑफ सलीम। तो सिमिलरली 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो सलीम विल बी इक्वल टू 2 उमेर से उमेर का वैल्यू कितना है 2x, सो ये कितना हो जाएगा 4x, सो सलीम इज़ 4x। अब गिवन क्वेश्चंस को देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स। इज़ द हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स, तो हैवीएस्ट कौन हो गया मुश्ताक। मुश्ताक इज़ द हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स। मुश्ताक इज़ हैवीएस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड पे इसने पूछा है हु इज़ द सेकंड हैवीएस्ट। सेकंड पे कौन हैवीएस्ट, 8 के बाद 4x सलीम। सलीम इज़ द सेकंड हैवीएस्ट। उसके बाद इसने पूछा है हु हैज़ लोएस्ट वेट। अब लोएस्ट वेट किसका है 2x, एहसान x है। एहसान हैज़ लोएस्ट वेट। उसके बाद फोर्थ पे क्वेश्चन है इसमें हु आर इक्वल इन वेट। वेट में इक्वल कौन कौन है परवेज़ एंड उमेर, वो भी 2x है, ये भी 2x है, सो परवेज़ एंड उमेर आर इक्वल इन वेट। उसके बाद 5 पे है मेंशन द डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब है कि पहले आप मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वेट है वो लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग आर्डर में बाकी भी लिखते जाएंगे। मैक्सिमम वेट किसका है मुश्ताक का, पहले आप मुश्ताक लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हैवीएस्ट सलीम, देन 2x किसका है उमेर एंड परवेज़ में से आप कोई भी लिख सकते हैं, उमेर आर परवेज़, एंड लास्ट में आप क्या लिखेंगे एहसान।
क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म. If the area of farm is 484 meter square, what will be the total area of the wall if it is 2 meters high on 3 sides and 3 meters high on one side? So a farmer needs to build a boundary wall around his farm. तो एक फार्मर है वो अपने फार्म के अराउंड एक बाउंड्री वॉल बिल्ड करना चाह रहा है. 3 साइड पे बाउंड्री वॉल की जो हाइट है वो 2 मीटर है और एक साइड पे जो है वो 3 मीटर है और उसका टोटल एरिया जो है वो 484 मीटर स्क्वायर है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें टोटल एरिया ऑफ द वॉल फाइंड करना है. इसमें हम अज्यूम करते हैं कि फार्म का जो शेप है वो स्क्वायर है, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है तो इस वजह से हम इसको अज्यूम करते हैं. अज्यूम द फार्म एज स्क्वायर शेप. तो स्क्वायर अगर शेप है, उसका एरिया हमें गिवन है, तो ईच साइड का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं. तो साइड का लेंथ किसके इक्वल होगा? 484 अंडर रूट. तो इसका हम थोड़ा यहाँ पे स्केच बना लेते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड हो जाए. ये साइड लेंथ है उसकी 2, एंड उसके बाद ये यहाँ तक आ गया एंड दिस इज इट. इसका जो टोटल एरिया है वो है 484 मीटर स्क्वायर. अब साइड लेंथ हमने अभी फाइंड किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है 22 मीटर. ये भी जो है वो 22 मीटर है, यहाँ पे भी 22 मीटर है और ये वाला भी 22 मीटर है. जो बाउंड्री वाला है 4 साइड पे वो 22 मीटर का है. तो अब ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक साइड पे जो हाइट है वो 2 मीटर है, दूसरे साइड पे भी जो अपोजिट साइड पे है इस पेज के, तो वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर हम कंसीडर करते हैं. बाकी जो तीसरा साइड है एक, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसीडर कर सकते हैं. ये जो है वो 3 मीटर हाइट है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा. हमें फाइंड ये करना है कि जो बाउंड्री वाल है उसका एरिया कितना है. अब जिन साइड्स पे हाइट वाल की जो है वो 2 मीटर है, पहले हम वो एरिया फाइंड करते हैं. फॉर 2 मीटर हाई साइड्स एरिया ऑफ द वॉल विल बी किसके इक्वल होगा? लेंथ 3 साइड्स पे, चारों साइड्स पे 22 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और टोटल साइड्स कितने हैं, ऐसे साइड्स कितने हैं जो 2 मीटर हाई हैं, वो 3 है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 132 मीटर स्क्वायर. अब ये 3 साइड्स पे वाल का एरिया ये है 3 साइड्स पे. अब चौथा जो साइड है उसके लिए कितना होगा? फॉर 3 मीटर हाई साइड एरिया विल बी इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 मीटर हाइट है और 22 मीटर लेंथ है, तो उसका एरिया वाल का हमें वहाँ का मिल जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 66 मीटर स्क्वायर. तो 3 साइड्स का एरिया ये है एंड रिमेनिंग जो 1 साइड है जिसकी हाइट 3 मीटर है उसका एरिया ये है. टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? वाल का टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, ये 3 साइड्स का जो एरिया है वो वाला प्लस करेंगे हम 66. सो दिस विल बी इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है, 5 गर्ल्स ABCDE and 4 boys WXYZ have to go to a trip in 3 cars, car 1, car 2 and car 3. The following restrictions
for sitting in car are to be observed. Only 3 persons can sit in one car. At least one boy and one girl must be in each car. A and D should remain together. Z cannot sit with B or C in the same car. अब इसमें गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमें सीट्स का एडजस्टमेंट करना है। इसमें मल्टीपल जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं डिफरेंट, तो हम लिमिटेड 2 या 3 जो है वो एडजस्टमेंट करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्यूशन: there can be multiple distributions under given conditions, so some of them are given below. 1 2 3 हम करते हैं इसमें। यहाँ पे कार 1, कार 2 एंड कार 3, कार 1, कार 2 एंड कार 3, एंड थर्ड पे कार 1, कार 2 एंड कार 3। अब गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमें एडजस्ट करने हैं सीट्स को। अब पहला इसमें कंडीशन है ओनली 3 persons कैन सिट इन वन कार, सो 3 people कैन सिट इन वन कार, सो हर कार में 3 लोग हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल मस्ट बी इन ईच कार। अब पहले हम इसमें लिख देते हैं कि बॉय कौन से हैं और गर्ल कौन से हैं। ए बी सी डी एंड ई, दीज आर गर्ल्स, एंड 4 बॉयज़ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये जो है वो बॉयज़ हैं। थर्ड पे कंडीशन है ए एंड डी शुड रिमेन टुगेदर। ए और डी को जो है वो हमेशा टुगेदर ही रहना है, तो हम पहले कार 1 में यहाँ पे ए एंड डी लिख देते हैं क्योंकि ये मस्ट है। इसमें भी ए एंड डी, इसमें भी ए एंड डी मस्ट आएंगे। उसके बाद है जेड के नॉट सिट विद बी आर सी इन द सेम कार, सो बी एंड सी के साथ जेड नहीं बैठ सकता, सो बी एंड सी को हम अलग से कर देते हैं। बी एंड सी यहाँ पे भी, बी एंड सी यहाँ पे भी, सॉरी बी एंड सी यहाँ पे भी। तो गिवन कंडीशंस के हिसाब से हम सीट्स को एडजस्ट करते हैं कि जेड को हम बी और सी के साथ नहीं लिख सकते, तो जेड को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंड बी एंड सी के साथ आपको कोई ना कोई बॉय रखना है, तो हम एक्स को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। सो हमें बाकी रिमेनिंग सीट्स को एडजस्ट करना है बट अंडर गिवन कंडीशंस के हर कार में एक बॉय होना चाहिए एंड एक गर्ल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है रिमेनिंग जो बॉयज़ हैं डब्ल्यू रिमेनिंग है, वाई भी रिमेनिंग है, एक्स और जेड हमने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, तो डब्ल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, वाई तो एक हमें इसमें गर्ल करना होगा, तो यहाँ पे लेट्स से हम ई रख देते हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। ए और डी यहाँ पे आ गए, ए भी जो है वो गर्ल है, डी भी गर्ल है, यहाँ पे कोई हमें बॉय रखना है, तो यहाँ पे लेट्स से हम बॉय वाई रख देते हैं। एंड उसके बाद बी एंड सी आ गए, दोनों गर्ल हैं, इसके साथ कोई बॉय रखना है, तो यहाँ पे हम एक्स को रख देते हैं। एंड उसके बाद जो है तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी ऑलरेडी आ गए, तो रिमेनिंग गर्ल जो है वो ई है, यहाँ पे हमने ई लिख दिया है, एंड रिमेनिंग 2 बॉयज़ आ जाएंगे, तो बॉयज़ इसमें वाई ऑलरेडी आ गया है, एक्स भी ऑलरेडी आ गया है, बाकी रिमेनिंग बॉयज़ कौन से हैं डब्ल्यू एंड जेड, तो डब्ल्यू एंड जेड यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, इस एडजस्टमेंट में ए और डी ऑलरेडी आ गए, ए भी जो है वो गर्ल है, डी भी गर्ल है, एंड यहाँ पे हमें कोई बॉय रखना है, तो लेट से डब्ल्यू रख देते हैं। बी एंड सी आर आल्सो गर्ल्स, यहाँ पे भी कोई बॉय रखना है, तो एक्स को रख देते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम 1 गर्ल एंड 1 बॉय, तो यहाँ पे हम रख देते हैं गर्ल जो है वो ए बी सी डी 4 तो आ गए, रिमेनिंग ई है, तो यहाँ पे हमने ई रख दिया है, और 2 बॉयज़ रख देते हैं, तो बॉयज़ में से डब्ल्यू आ गया है, एक्स आ गया है, बाकी रिमेनिंग कौन से हैं वाई एंड जेड।
तो y एंड z यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इसके अलावा बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो मिनिमम आई थिंक इतना इनफ है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ से जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट आर सोशल स्किल्स, डिस्क्राइब 4 काजेज ऑफ वीक सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स कौन से होते हैं कि सोशली जो हमें हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसका लिख दिया है कि सोशल स्किल्स आर एनी कम्पिटेंस फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन। तो ऐसे जो है वो कम्पिटेंस जो हमें फैसिलिटेट करे इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन में विद अदर्स, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करे। लैक ऑफ सच स्किल्स काजेज सोशल ऑकवर्डनेस। तो ऐसे स्किल्स अगर किसी में नहीं है तो ही फील्स सोशल ऑकवर्डनेस, कि उसको बात करना नहीं आता होगा या ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता होगा ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। तो काजेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, काजेज़ ऑफ वीक सोशल स्किल्स। तो डिफरेंट काजेज़ हैं। लेकिंग सेल्फ कंट्रोल, अगर किसी में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो ही फील्स सोशल ऑकवर्डनेस। अगर लैंग्वेज बैरियर है कि सही से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, अगर किसी शख्स को एंग्जाइटी है एंड डिप्रेशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो वो भी जो है वो वीक सोशल स्किल्स में आता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन एट होम, अगर एट होम ही इज़ फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो दैट आल्सो काजेज सोशल ऑकवर्डनेस। एंड उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो वो भी ठीक से इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सो इस वीडियो के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।